इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो मृच्छकटिकम का विषय है। मृच्छकटिकम ये लिखा था शूद्रक ने, और इसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चारवाक दर्शन। चारवाक, और हम लोग देख रहे हैं इसको वन लाइनर फॉर्म में। चाहते तो हम लोग इसको मॉक के रूप में भी कर सकते थे, लेकिन उसमें समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे आपको रिवाइज करने में कम से कम समय लगेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन का सर्वोच्च मूल्य है काम। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वेद शाश्वत सत्य है ये कहा गया है मीमांसा में। अपूर्व का सिद्धांत ये दिया गया है मीमांसा में। आगे है अद्वैत दर्शन का संस्थापक थे शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है, तो इसका आंसर है ज्ञान। नेक्स्ट है गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ईस्वी में की गई। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था कन्नौज। ये कई बार पूछ चुका है, थानेश्वर से अपनी राजधानी हर्ष ने स्थानांतरित किया था कन्नौज में। नेक्स्ट है बेसिकली कन्नौज जो है वो गंगा यमुना दोआब के बीच में पड़ता था, और इस कारण से ये जो लैंड था वो पूरा का पूरा फर्टाइल था, और यहाँ पे खेती बहुत, उपज बहुत अच्छा होता था। तो हर कोई चाहता था, और इसी के लिए कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में। आगे है हर्ष ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्ष के दक्षिण अभियान को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, और एकमात्र राजा जिसने हर्ष को पराजित किया वो था पुलकेशिन द्वितीय। बाणभट्ट का जन्म हुआ औरंगाबाद बिहार में। ह्वेनसांग ने यात्रा की हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने के सूती कपड़े के अनुसार सूती कपड़े का प्रसिद्ध केंद्र था उस समय प्राचीन भारत में मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था प्राचीन भारत में रेशम के लिए। ह्वेनसांग ने अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। सीयूकी की रचना ह्वेनसांग। नेक्स्ट है इत्सिंग की बिहार यात्रा होती है 673 ईस्वी में। पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है बुद्धगुप्त। चीनी यात्री भारत का उल्लेख करते हैं इंतु ये नाम दिया था चीनी यात्रियों ने। भारत का सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार, और ये स्थापना किसके द्वारा, गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त। गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल में। दंडी दरबार में था नरसिंह वर्मन के। रवि कीर्ति दरबारी था पुलकेशिन द्वितीय का। गुप्त काल में अगर प्रशासन हम लोग देखें तो उस समय जो पूरा का पूरा भूमि था उसको चार भाग में बांटा गया, भुक्ति, विषय, वीथिका और ग्राम। भुक्ति सबसे बड़ी इकाई होता था। भुक्ति को भोग या फिर प्रांत भी बोला गया, और इसका प्रधान होता था उपरिक या फिर भोगपति। विषय बोला गया जिला को, विषयपति या फिर आयुक्त इसका प्रधान हुआ करता था। वीथिका बोला गया उस समय नगर को, और इसका प्रधान होता था नगरपति या पुरापाल। और ग्राम बोला गया ग्रामिका को। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी गुप्त काल में प्रशासन की। गुप्त काल में 5 तरह की भूमि का वर्णन हमको मिलता है: क्षेत्र भूमि, खिल भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह और अपहृत भूमि। तो क्षेत्र भूमि खेती वाली जो भूमि होती थी उसको बोला गया क्षेत्र भूमि। खिल भूमि बोला गया बंजर जो जमीन था उसको। वास्तु भूमि बोला गया जो निवास के योग्य था। चारागाह भूमि पशुओं के लिए। और अपहृत भूमि जंगली भूमि को बोला गया गुप्त काल में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अपहृत भूमि किसको बोला गया था गुप्त काल में। नेक्स्ट है गुप्त काल में अगर कर देखें हम लोग तो 4 तरह का कर उस समय राजा लगाता था: भाग, भोग, बलि और उपरिकर। भाग होता था उपज का छठा भाग, ये कंपलसरी था देना। भोग होता था राजा को समर्पित किया जाता था, ये जो पब्लिक था उसके द्वारा, फल फूल और जंगली लकड़ियों के रूप में। बलि जो है स्वेच्छा से दिया गया कर था। उपरिकर था अतिरिक्त कर। नेक्स्ट है गुप्त काल की कला और स्थापत्य अगर देखें तो गुफा में 3 प्रमुख है: अजंता, एलोरा और बाघ। अजंता का संबंध है किससे, तो ये संबंधित है बुद्ध से। वो ये बुद्ध जातक उस पर उत्कीर्ण है। एलोरा में तीनों धर्म मिल जाएगा आपका, बुद्ध, हिंदू और जैन, तीनों धर्म के लिए बना हुआ था एलोरा। और बाघ की गुफाएं ये आपको मिल जाएगा ये मध्य प्रदेश में, ये देखने को मिल जाएगा आपको। तो अजंता, एलोरा और बाघ ये तीनों संबंधित है गुप्त काल से। मंदिर अगर देखें गुप्त काल में तो ये प्रसिद्ध है देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो बना हुआ था वो किस में बना हुआ था, नागर शैली में। इसके बाद है स्तूप। तो नागर ऊपर नॉर्थ में और द्रविड़ साउथ में।
स्तूप अगर देखें गुप्त काल में तो मीरपुर खास ये सिंध में था, धमेक सारनाथ का ये इंपॉर्टेंट है, और रत्नागिरी उड़ीसा में, ये तीनों जो स्तूप है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या होता था, जो भी बौद्ध भिक्षु हैं, चैत्य विहार स्तूप हम लोगों ने पढ़ा है, चैत्य उनका प्रार्थना स्थल, विहार जहाँ पे वो रहते थे, और स्तूप जहाँ पे उनके रेलिक्स यानी अवशेषों को रखा जाता था बौद्ध भिक्षुओं के। नेक्स्ट है इसके बाद गुप्त काल की अगर पुस्तकें देखें तो कालिदास, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले या दूसरे वीडियो में। तो कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब बुक लिखा गया था, विक्रम और वसीयम, ये सब लिखा गया था कालिदास के द्वारा। विशाख दत्त ने लिखा उस समय मुद्रा राक्षस, भारवी ने लिखा किरातार्जुनियम, दंडिन का 10 कुमार चरितम या फिर काव्यदर्श, शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम, विश्व शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र। नेक्स्ट आर्यभट्ट ने लिखा था आर्यभट्टीय या फिर सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त ने लिखा ब्रह्म सिद्धांत, बाघभट्ट का ये बुक का नाम था अष्टांग हृदय, और पलकप्पे ने लिखा था हस्तायुर्वेद। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है गुप्त काल का या फिर एंशियंट इंडिया का। भारत का शेक्सपियर बोला गया कालिदास को। विलियम जोन्स ने अनुवाद किया था मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम का। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर बना है द्रविड़ शैली में। कन्हेरी की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में और ये संबंधित है बौद्ध भिक्षु से। पालिताना मंदिर ये संबंधित है जैन से आपका, और ये है भावनगर गुजरात में। एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिल जाती हैं हमको महाराष्ट्र में ही, और ये शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा का जो मंदिर है वो बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है। बाघ गुफा गुप्तकालीन है। अजंता की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से, जातक कथाएं इस पर उत्कीर्ण है। एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने, और एलोरा की गुफा में हम लोग को देखने को मिल जाता है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित चित्र। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। कृष्ण प्रथम राजा का नाम था जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में। ईंट निर्मित है भितरगांव का मंदिर। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। शिव मंदिर है भूमरा में। विष्णु मंदिर है ऐरन का प्रसिद्ध। अजंता की कला को सहायता दिया था वाकाटक वंश के शासकों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मा ने। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। इसके बाद बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी में ही पूछ चुका है ये। गोपुरम, ये मंदिर का जो भव्य नक्काशीदार जो गेट हुआ करता था भारी भरकम, उसको बुलाता था प्राचीन भारत में गोपुरम। महाबलीपुरम का मंदिर है, ये बनवाया था पल्लव शासकों ने, और पल्लव शासकों में कौन सा, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर। मामल्लपुरम में रथ मंदिर बनवाया था भी पल्लवों ने। सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर है, मंदिर बनवाया था, ये बनवाया था चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। सोर मंदिर है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लवों ने। तक्षशिला नगर स्थित है सिंधु और झेलम के बीच में। सोनगिरी का दिगंबर तीर्थ है दतिया में मध्य प्रदेश में। विरूपाक्ष मंदिर ये स्थित है हम्पी में कर्नाटका। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये बनवाया था माउंट आबू में, ये बना हुआ है और ये संबंधित है जैन धर्म से। इसके बाद जो तीन उस समय प्राचीन भारत में आपका साउथ में जो एम्पायर था चेर, चोल और पांड, उसके बारे में देखते हैं। तो चेर, इसकी राजधानी थी वंजी, चिन्ह था इसका धनुष, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार था। मुजरिस और तोंडी इस समय का प्रमुख बंदरगाह, रोम के साथ इसका व्यापार होता था। प्रथम राजा इसका उदयिनजरेल था, और सबसे प्रतापी था सेनगुट्टुवन, और ये था, इसको बोला जाता था लाल चेर भी उस समय। सेनुगुट्टुवन ये था सबसे प्रतापी, और प्रथम राजा उदयिनजरेल चेर वंश में। चोल में अगर देखें हम लोग तो चोर वंश की राजधानी थी उरैयूर या फिर कावेरीपट्टनम, और इसका चिन्ह था उस समय बाघ। पूहर बंदरगाह था प्रमुख इसमें। पहला शासक था एलारा, और सबसे प्रतापी इस समय था चोल शासकों में प्राचीन भारत में करिकाल। नेक्स्ट है पांड, तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई या फिर कोरकई, और इसका चिन्ह था मछली। तमिलनाडु में ये फैला हुआ था, और सबसे पहला राजा था इसका मुडुकुडमी, और सबसे प्रतापी था नेडुजेलियान, इसका सबसे प्रतापी राजा पांड्य शासकों में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।